चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में 5.3 के सवाल है। सवाल नंबर चौथा करना है। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP इतने के कितने पद लेने होंगे। यानी S का मान कितना रखा 636 और AP ये दे रखी इसमें A का मान कितना हो जाता 9 हो जाता और D का मान यानी अगले पद में से पिछले पद को घटाकर यानी 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। D का मान 8। अब N क्या पदों का योग यानी N का मान ज्ञात करना। तो लगाइए S N बराबर N बटा 2 2A प्लस N माइनस के 1 इंटू D। SN का मान 636 बराबर N बटा 2 गुणा A का मान 9 प्लस N माइनस के 1 इंटू D का मान 8। देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है। तो इससे ब्रैकेट से बाहर ले लेते 636। देखिए जब 2 को इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो N बटा 2 गुणा 2 ये कितना बचेगा 9 और इधर बचेगा N माइनस के 1 इंटू 4 बचेगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है। 636 बराबर N 9 प्लस N माइनस के 1 इंटू 4 ऊपर ले आते हैं इसको। ये 636 बराबर N 9 प्लस ब्रैकेट कर दी गुणा कर दी 4 की यानी 4 N माइनस के 4 636 N 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5 प्लस के 4 N 636 5 की N की गुणा अंदर करी 5 N प्लस के और 4 N इसको यहीं रहने देते हैं 636 को इधर लेकर आते हैं 4N स्क्वायर प्लस के 5N माइनस के 636 बराबर का 0। अब इसके दो गुणनखंड करते हैं यानी 4 की गुणा 636 करो जो भी इसकी गुणा आएगी उसके ऐसे टुकड़े करो घट कर आना चाहिए माइनस के घट कर करें तो इतना आना चाहिए और माइनस के घट कर आए प्लस के 5N आना चाहिए। जब हम इसकी गुणा इससे करके करेंगे तो इसके गुणनखंड आएंगे 53 गुणा 4 53 गुणा 48 के गुणनखंड आते हैं। ठीक है तो 4N स्क्वायर प्लस 53 माइनस के 48 माइनस 636 बराबर का 0। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब कितना है यहाँ पर 4N स्क्वायर इस N की गुणा अंदर कर लेते हैं कितना आता 53N माइनस अंदर का माइनस प्लस के नहीं ये प्लस का है और ये माइनस के 48N और माइनस के 636 बराबर का 0। इन दोनों से क्या कॉमन आया
एन कॉमन आ जाता है, यहाँ कितना बचेगा 4n बचेगा और इधर कितना बचेगा प्लस के 53 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आया माइनस के 12 कॉमन आ जाता है और यहाँ बचा 4n प्लस के 53 बराबर का 0। अब इन दोनों में क्या होता है ब्रैकेट कॉमन आती है 4n प्लस के 53 और इधर बचा n और यहाँ बचा माइनस के 12 बराबर का 0। प्लस वाली छोड़ देते माइनस वाली ले लेते n माइनस के 12 बराबर के 0 n बराबर 12 यानी पदों का संख्या आती है 12। कितने पद लेने होंगे 12 पद लेने होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं बोला नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 5, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों के की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। प्रथम पद कितना दे रखा है, ए बराबर 5 और अंतिम पद एल बराबर 45, एस का मान योग कितना रखा है 400, संख्या एन बराबर क्या निकालनी है और डी बराबर क्या, इन दोनों के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं इसमें एन का मान। एन का मान निकाल लेते हैं। चलिए लगा दो। एस बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल वाला सूत्र लाते हैं अंतिम पद का। एस का मान 400 बराबर एन का मान नहीं है, ए का मान 5 प्लस एल का मान 45। 400 एन बटा 2 5 और 45 50, तो इसको काट दे कितनी बार 25, यानी 400 बराबर कितना हो गया 25 एन। एन बराबर 400 बटा 25, 25 से कितना कट जाता है 16 बार। एन का मान कितना आता है 16, एक आंसर आता है 16। अब निकालता हूँ हमारा डी। डी के लिए लगा दीजिए एल बराबर ए प्लस एल माइनस के 1 इंटू डी वाला। एल का मान 45, ए का मान 5 प्लस एन का मान 16 माइनस के 1, डी का मान निकालना है। 5 इधर को लाए 45 माइनस के 5, 16 में से एक गया कितना बचा 15 डी। 45 में से एक गया 40 बराबर 15 डी, यानी डी बराबर 40 बटा 15 15 5 8 40। डी का मान कितना आता है इसमें 8 बटा 3, ये डी का मान आ जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 70 और 350 है। यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। यानी प्रथम पद ए बराबर 17 है और एल बराबर 350। 350, डी बराबर 9 और एन बराबर
क्या, यानी कितने पद, और योग बराबर एस बराबर क्या, एन का और एस का मान इसमें निकालना। अब देखिए, अब ए और एल डी का मान रखा, तो क्या अंतिम पदों वाला योग लगाते हैं, अंतिम पदों के योग वाला सूत्र लगाते हैं। एस देखिए एल बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी वाला। एल का मान 350, ए का मान 17 प्लस एन माइनस के 1, डी का मान 9। 350 बराबर 17 प्लस 9 एन माइनस के 9। 350 बराबर 17 में से 9 गया, कितना बचा, 8 बचा, प्लस के 9 एन। इधर आते हैं, 350 माइनस के रुक लिया है 8 बराबर 9 एन। 350 में से 8 गया, कितना बचा, 342 बराबर के 9 एन। एन बराबर कितना हो जाता है ये, 342 बटा 9। 9 से इसको काटा, कितना कटा, 38 बार, यानी एन का मान कितना आता है, 38 आ जाता है, एन का मान 38। ठीक है, अब एक आंसर है, एन का मान आ गया। अब निकालना एस। एस के लिए लगा देते हैं, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल। एस एन कितना का, 38। एस 38 का मान निकालना है हमें। एन का मान 38 बटा 2, ए का मान 17 प्लस एल का मान 350 ब्रैकेट में। स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाते हैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट। चलिए, कितना आता है, इस 2 से इसको काटा, कितनी बार, 19 बार कट जाता है। एस 38 बराबर कितना, 19 ब्रैकेट 17 और 350 कितना हो गया, 367। अब 19 और 367 की गुणा करेंगे, कितना आएगा, इसकी जब 19 की गुणा हमने इससे की तो कितना मान आया, 69 और 73 की गुणा करके आया था। यह आता है पदों का योग। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी 7 बराबर 7 और 22वां पद 149 है। देखिए 22 पदों का योग मतलब एन बराबर 22, डी बराबर 7, यानी टी 22वां पद, यानी 22वां पद कितना 49, यानी ए प्लस 21 डी बराबर 149। अब देखिए इसमें ए यहीं रहने देते हैं, प्लस 21 डी का मान लगा देते हैं, कितना 7 बराबर 149। ए प्लस 7 ही कम 7, 7 दूनी 14 बराबर 149। ए इधर ही रहने देते हैं, 149 माइनस के 147, 149 में से 147 का कितना बचा, 2 बचा। एक और कितना आता, 2।
अब निकालना है हमें एस का मान, अब एस का मान निकालना है। ए का मान आ जाता है। अब एस बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। एस बराबर n का मान कितना, 22/2, 2 गुणा a का मान 2 आया प्लस n का मान 22 माइनस के 1 और d का मान 7। 2 से 1 कटी कितनी बार, 11 बार। एस बराबर 11 और 2 दूनी 4, 22 में से 1 गया, 21 गुणा 7 बराबर कितना, 11, 4 प्लस 7, 21 गुणा 7 से गिरी 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 बराबर 11, 4 और 47 कितना हो गया, 151। 11 और 151 गुणा करते हैं तो कितना था, 11 कम 11, 11 पंजे 55 का, 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 11 कम 11 और हासिल के 5 कितना हो गया, 16। एस पदों का योग कितना आता है, 1661। चलिए सभी स्क्रीनशॉट लीजिए। करते हैं अगला सवाल। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक करो। जितने भी नए बच्चे हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यानी n बराबर 51 जिसके दूसरे और तीसरे पद कितने रखे हैं, 14 18 रखे हैं। यानी तीसरा पद s का मान याद करना। यानी पद दे रखे हैं, यानी a प्लस डी बराबर 14 दिया है। ये समीकरण नंबर 1 और a प्लस 2d बराबर 18 दिया है। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को हल करने पर कर दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट जाता है। यानी प्लस का 1d और प्लस के 2 माइनस के 2d, इसमें जाएगा कितना बचेगा, माइनस का d बचेगा। इधर कितना बचेगा, माइनस के 4 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म कर देते हैं। d बराबर कितना बचेगा, 4। d का कितना था, 4। अब d का मान क्या में रख देते हैं, 1 में। 1 कितनी हमारे पास, a प्लस के d बराबर के 14, a यहीं रहने दिया, प्लस d का मान कितना लगा, 4 बराबर कितना हो गया, 14। a यहीं रहने देते हैं, 14 माइनस के 4, a बराबर कितना होता है, 10। a का मान 10 आ जाता। अब योग एस पदों के लिए लगा दीजिए। एस n बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ऐसे n का मान निकालना, देखो n का मान 51/2, 2a का मान 10 प्लस n का मान
51 माइनस के 1 और डी का मान 4। 51/2, 2 की गुणा 10 से करी कितना हो गया 20, प्लस 51 में से 1 गया कितना बचा 50 गुणा 4। 51/2, 20 प्लस के 50 की गुणा 4 से करी कितना हो गया 200, 5 20, 200। 51/2, 20 और 200 कितना हो गया 220। 2 से इसको काट दे कितनी बार 2 एकम 2, 2 एकम 2, 110 बार। 110 और 51 की गुणा करेंगे कितनी आएगी 0 का 0 और 51 कम 51, 51 कम फिर 51, 51 हाथ से लगे 5, 51 और 5 कितना हो गया 56। यानी दो का योग कितना आता है 5610। ये आता है इसका आंसर। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए प्रथम 7 पदों का योग कितना रखा है चलिए, यानी प्रथम 7 पदों का योग S7 यानी 7 पदों का योग दे रखा है 49 और प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है यानी S17 वाला दे रखा है 289। अब देखिए इससे लेते हैं, इससे करते हैं और इन दोनों समीकरणों के हिसाब से करते हैं। S49 का मतलब हो गया यानी इसमें n का मान कितना रखा है 7, यानी S49 बराबर n का मान लगा देते हैं इसमें 7/2 और 2a प्लस n का मान 7 माइनस के 1 और d। अब देखिए 49 7/2 2a प्लस 7 में से गया 6d 49 बराबर 7/2। इसमें देखो 2 इधर 2 इसमें कौन आ रहा 2 इसमें आ रहा 2 कौन बाहर ले लेते हैं। यह कितना बचा a प्लस और यह बचा 3d। इस 2 से ये 2 कैंसिल और 7 7 49 यानी 7 बराबर a प्लस के 3d। ये समीकरण नंबर कितनी आती है 1। अब इससे ये कितना दे रखा 289 बराबर यानी इसमें n का मान कितना रखा 17/2 2a प्लस यानी 17 माइनस के 1 इंटू डी। चलिए इधर आते हैं 289 बराबर 17/2 2a और 17 में से 1 गया कितना बचा प्लस के
16D। तो देखिए 2 इसमें से कौन आता है, इसमें कौन आता है, 289 बराबर 17/2 और 2 इसमें से कॉमन ले लिया, कितना 2 है, कितना बचेगा ए बचेगा और इधर कितना बचेगा 8D। इस 2 से ये 2 कैंसिल और 17 से कितनी बार हो गया, 17 कम 17, बचे कितने 3 11, 70 70 कितना 119, कितनी बार कट गया 17 बार कट गया, यानी 17 बराबर ए प्लस 8D, ये समीकरण नंबर 2 हो जाता। समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से करते हैं, 1 कितनी हमारे पास 7 बराबर ए प्लस 3D और 17 बराबर ए प्लस 8D, दोनों को घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट जाता, ये कितना बचेगा माइनस के 10 बराबर 8 में से 3 गया, माइनस के 5D, इस माइनस से माइनस का और 5 से ये कितना कट गया 2 बार, डी का मान कितना जाता है 2, डी का मान 2 आया। अब देखिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए स्क्रीन। चलिए अब लगाते हैं एन पदों का योग, एन पदों के योग के लिए, यानी एस एन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, एस एन ऐसे लेना है बटा 2, ए का मान लगा दो, कितना आया ए का मान डी का मान, अब डी का मान किसमें 1 में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, 1 कितनी है 7 बराबर ए प्लस 3D, 7 बराबर ए प्लस 3 गुणा 2, 7 बराबर ए प्लस 6, यानी ए बराबर 7 माइनस के 6, ए बराबर ए का मान कितना था ए। अब लगाते हैं एन पदों का योग के लिए, एस एन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, एस एन बराबर एन बटा 2, 2a का मान कितना है 1 प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान कितना है 2, एस एन बराबर एन बटा 2, 2 की गुणा 1 से करीब 2 आया, 2 की गुणा अंदर कर दो 2n माइनस के 2, फिर 2 से ही है ये 2 कैंसिल, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एस एन बराबर एन बटा 2, ब्रैकेट में 2 एन, इस 2 से 2 कैंसिल, एस एन यानी एन गुणा एन, एन की गुणा करें कितना एन
स्क्वायर। यानी एस एन का मान कितना गया, एन की पावर 2। यानी एस एन बराबर कितना बचा यहाँ पर, एन बचा गुणा एन, एस एन का मान आया यानी एन स्क्वायर। एस एन पता होगा कितना है, एन स्क्वायर। ये आता है इसका आंसर। ठीक है, लाइक कीजिए और सवाल को शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिए, प्रत्येक बच्चों को शेयर कर दीजिए।